हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और ये वाला ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ शाम को 7 बजे। ये निकल रहे थे, एक्चुअली विशाली जा रहे थे, तो मैंने कहा रुको रुको मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो इसलिए मैं और ये जा रहे हैं विशाली। राज को हम नीचे छोड़ के आए हैं माँ के पास, अपना दूध टोस्ट खा रहा था। और पीहू है ऊपर, जस्ट उसने अभी पूजा की थी। और शाम का आजकल मैं पीहू को बोलती हूँ कि पीहू बेटा आप कर दो पूजा, मतलब होता है ना हैबिट, बच्चों की भी होनी चाहिए। तो इसलिए कई बार मैं पीहू को ही बोल देती हूँ कि पिट्टू आप ही कर दो पूजा। तो बस वो पूजा कर रही थी उसका। बस मैं थोड़ा अगरबत्ती का ध्यान रखती हूँ, जब वो अगरबत्ती जलाती है उसके बाद मैं उसको फ्री छोड़ के आ जाती हूँ कि अब आप ठीक है आराम से बैठ सकते हो। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला है कि थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कर लेना अपना, तो शी विल डू हर होमवर्क। एंड बस अभी हम जा रहे हैं बाहर विशाली में। इनको कुछ लेना है, मुझे भी शायद कुछ लेना है। Let's see. तो ये लेने गए हैं कुछ सामान, तो मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो यस, लास्ट वीक थोड़ा सा हेक्टिक था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज राज की तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी। और फिर दिवाली भी थी, तो दिवाली में वो ये भागा दौड़ी तो लगी रहती, इस वजह से ये वाला वीक काफ़ी शांत है, काफ़ी अच्छा है। स्कूल जा रही हूँ, स्कूल का सारा अपडेट मैं आपको दूंगी क्योंकि 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला। स्कूल में अभी हमारे स्पोर्ट्स डे जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो बस उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और बच्चे पूरे साल भर है ना इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि होता है सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं, मस्ती हो रही है, तो बच्चों को और क्या चाहिए होता है। तो यस, पूरा स्कूल अभी इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा संस्कार का स्पोर्ट्स डे का, तो ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी थिंग्स एंड एन्जॉय मैनी थिंग्स। और कल मुझे स्कूल की तरफ से कहीं जाना है। एक्चुअली जो इंग्लिश टीचर्स जो हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग है इंग्लिश टीचर्स की, तो वहाँ पे जाना है। और ये ना एक्चुअली जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी कि कौन सी जगह पे हमारी ट्रेनिंग, जयपुर में ही एक स्कूल में। तो वो एक्चुअली बहुत ही स्पेशल है, एक स्कूल में ही जा रहे हैं। और क्यों है वो स्कूल स्पेशल वो भी मैं आपको कल ही बताऊंगी। मतलब कुछ मेरी यंग वाली मतलब स्कूल वाली मेमोरीज जुड़ी हुई है उस स्कूल से। ऑफ कोर्स नॉट कि मैं KV4 में तो नहीं जा रही हूँ, KV4 से मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ नहीं जा रही हूँ, दूसरा स्कूल है। बट हाउ दैट स्कूल्स मेमोरी इज देयर इन माई माइंड, दैट आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। क्यों इम्पोर्टेंट है वो स्कूल, तो वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी उस बारे में। दिखाओ क्या पैक करा है अपने मेरे लिए। इन्होंने कुछ पैक करा है मेरे लिए, जो कि मैं घर जाके देखूंगी, खाऊंगी, रास्ते में भी खा सकती हूँ मैं गाड़ी चलाते चलाते, है ना। आ गई हूँ गाड़ी में। ये एक्चुअली गए हैं कहीं, एक्चुअली बना मिल गए थे इनको, कुलदीप बना। तो फिर ये बोले कि मैं अब बना के साथ जा रहा हूँ, तो आप अकेले चले जाओ घर। मैंने कहा ठीक है, ऑल ओके। और एक्चुअली ये ना जब भी मेरी गाड़ी चलाते हैं ना, इसको सीट को कर देते हैं पूरा पीछे और नीचे, और मुझे वापस से हर बार सेट करनी पड़ती है। और जब से हुआ ना कि मैं गाड़ी ली है मैंने, इन्होंने अपनी गाड़ी बिल्कुल भी निकालना बंद कर दिया है। और फिर खड़े खड़े वो हो जाती गंदी, तो बोलते हैं कि मेरी गाड़ी गंदी हो रखी है, मैं क्या ही निकालूंगा, आपकी गाड़ी में ही चलते हैं। तो हर बार ये यही करते हैं, हर बार सीट पीछे कर देते हैं, मुझे वापस से आगे करके थोड़ी सी मतलब इसको वापस से एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऊंची करके चलाती हूँ गाड़ी हाइट की वजह से, और ये थोड़ा सा सीट को नीचे करके नॉर्मली चलाते हैं, क्योंकि इनकी हाइट तो अच्छी है, मेरी थोड़ी सी छोटी है इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ। और मुझे गुप्ता स्टोर्स पे कुछ काम भी था, तो मैं सोच रही हूँ लगे हाथ वो भी कर ही लूँ, या फिर संडे को करूँ, चलो देखते हैं, चल के देखती हूँ अगर वहाँ जा। और मुझे गाड़ी में पेट्रोल भी भराना था, क्योंकि इसमें 2 लाइन आपको दिख रही होगी ये रहा। तो सोच रही हूँ अभी भराऊँ कि सुबह बनाऊँ, या तो सुबह ही भरा लूँगी, क्योंकि मैं जब जाऊँगी उस स्कूल में जो कि मैंने आपको बताया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स आएंगे, तो या तो मैं तभी भरा लूँगी, क्यों अभी से इतना एक्स्ट्रा टाइम लगाना। और इस टाइम पे पेट्रोल पंप्स पे भी भीड़ भी होती है, तो क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं अपना, जल्दी से घर पहुँचती हूँ। और इन्होंने बोला कि आप है ना जाते समय मेरे बच्चों के लिए ना बर्गर पैक करा के ले जाना, तो मैं वो भी करूँगी। तो गाइस मैं गई थी गुप्ता स्टोर्स, बट वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी। उसके अलावा 1-2 शॉप्स जिन पे मैं गई, वहाँ मेरी समझ का मुझे कुछ भी नहीं दिखा। सो आई थॉट इट्स बेटर आई रीच होम ऑन टाइम। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर, और मैं बच्चों के लिए मैंने एक्चुअली क्या किया था, रास्ते में ही बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मैं आती और उसके बाद ऑर्डर करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मेरे राजा बेटा के लिए और गुड्डू रानी के लिए एक मैंने कर दिया था ऑर्डर, तो ये मेरे आने के साथ साथ ये पहुँच गया था। तो नाउ माय किड्स विल एंजॉय बर्गर। यस बर्गर। मम्मा आपने आज ही कहा था कि अनहेल्दी नहीं खाना, क्योंकि मैं डांस में हूँ। पापा ने बोला
कि मेरे बच्चों को खिला दे। तो ये ऑर्डर किया है मैंने बर्गर फार्म से। खा के बताओ पीहू रानी कैसा है? नाइस। होठ पे भी लग रहा है थोड़ा सा। कैसा है? अच्छा है। दिखाओ शक्ल दिखाओ अपनी प्यारी सी। और अब आपकी तबीयत क्या अच्छी है? अब आपकी तबीयत क्या अच्छी है? तो बच्चों को खिला पिला के सुला के और उसके बाद मैंने और ऋतुराज ने काफ़ी देर गप्पे मारी। फिर हमने एक मूवी स्टार्ट करी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है। 1 आवर की ही देखी, पूरी नहीं देखी। वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी कि कौन सी देख रहे थे हम। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप भी उसे देखेंगे तो आप भी बस उसमें खो जाएंगे। इतनी प्यारी मूवी है, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का, बट यू नो टाइम, तो इसलिए छोड़ना पड़ा। फिर एक्चुअली आज मैंने खुद को ही एक टास्क दिया था कि मैंने मेरी डायरी काफ़ी टाइम से मेंटेन नहीं करी थी कि इसमें मेरे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट आई राइट। उसके अलावा जो जो चीज़ें मुझे करनी है लाइक माय वर्क रिलेटेड थिंग्स और वो बहुत सारी चीज़ें आई राइट इन दिस डायरी। तो ये दिवाली और इन सब चीज़ों की वजह से मैं बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये चीज़ सोची थी मॉर्निंग में कि आज तो मुझे ये टास्क करना ही करना है, एंड आई लिटरली फॉरगॉट अबाउट इट। अदरवाइज़ मैं फिर शायद वैशाली नहीं जाती। फिर मुझे याद आया कि अरे यार ये टास्क तो करना ही था। तो इसलिए अब सबको सोने के बाद उसके बाद मैं बाहर आई हूँ हॉल में, और वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। मुझे याद थी काफ़ी कुछ चीज़ें, तो वो मैंने जल्दी से जॉट डाउन कर ली, क्योंकि होता है ना विद टाइम यू फॉरगेट द थिंग्स। तो मैं ये नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही थी वो मैंने कर लिया। बाकी फिर मैंने ये सोचा कि मोबाइल में भी काफ़ी चीज़ें हैं मेरी जो कि मुझे मेंशन करनी है इस डायरी में, वो मैं अब करूँगी कल, क्योंकि वही है ना ऑलरेडी 12 बज गए थे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही लेट करती, क्योंकि मॉर्निंग में तो रूटीन पता ही है आपको, 5 बजे उठ के वापस से लगना होता है, बच्चों का टिफ़िन, दोपहर का खाना, ये सारी चीज़ें, तो इतना टाइम बचता ही नहीं है। प्लस अभी थोड़ा सा किचन का भी बचा था कि मुझे स्लैब वगैरह क्लीन करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये तो रहने दो, मतलब जितना हो गया है इट्स वेल एंड गुड। जो भी चीज़ें दिमाग में थी वो मैंने इसमें राइट डाउन कर दी है, बाकी चीज़ें तो मेरे मोबाइल में है जो कि मैं उसमें से देख के इसमें मैंशन कर दूँगी ईजीली। मैं यहाँ पर 1-2 चिट्स भी रखी थी मैंने, जब मुझे ध्यान आता जा रहा था, क्योंकि डायरी में लिखने का टाइम नहीं था, तो मैंने चिट्स लिख के इस डायरी में रख दी थी कि जैसे ही मुझे ध्यान आएगा मैं इसको अपडेट कर दूँगी। तो वो काम मेरा हो गया था और नींद भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब चल के सोते हैं और इसको बंद करते हैं। बट सडनली तब अचानक से मुझे याद आया कि कल तो मुझे जाना है और मुझे साड़ी पहन के जाना है, बिकॉज ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फॉर्मल ही बन के जाना है। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ये बड़ा स्ट्रगल हो जाएगा चूज़ करना कि कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सी नहीं पहनूँ, ब्लाउज़ कहाँ है, पेटीकोट कहाँ है, ये सारी चीज़ें। सो इट्स बेटर अभी जो मेरे पास ऑप्शंस है जो मुझे पहनने मतलब का मन है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने 3-4 साड़ियाँ निकाली थी। इसमें से जो मैंने आपको 2 साड़ियाँ दिखाई वो मुझे बहुत पसंद है। ये रेड वाली कोटा डोरिया टाइप है, थोड़ी सी फूली फूली रहती है, पर मुझे इसका कलर लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस पिंक वन आई हैव ऑलरेडी वॉर्न इन द स्कूल लास्ट मंथ और लास्ट मंथ, यस लास्ट मंथ आई गेस। तो मैं इन चारों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि जो पिंक वाली जो मैंने लास्ट में दिखाई वो सिर्फ फ़ोटोशूट के टाइम पे, मतलब हाफ एन आवर तक ही मैंने स्कूल में पहनी थी। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया था, स्कूल में ही सूट पहन लिया था। तो ये चारों मैंने ऑप्शंस निकाले थे। इन चारों में से ये दोनों साड़ियाँ पहनने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, दिस पिंक एंड ऑरेंज एंड दिस ऑरेंज वाला। ये ऑरेंज वाले का फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, लाइट वेट है, एंड ये फूली नहीं रहती है, तो मेरा मन ये भी पहनने का कर रहा है, और इसके बगल में जो है वो भी पहनने का मन कर रहा है। रेड और पिंक का मेरा थोड़ा सा कम ही मन है, तो शायद ना पहनूँ। इनसे मैचिंग मेरे पास ज्वेलरी भी थी, जो पिंक वाली है उससे मैचिंग मैंने ज्वेलरी निकाली है। ये वाली ज्वेलरी मीनाक्षी जीजा का जब अभी ये डांडिया वाला इवेंट था तो वहाँ पे उन्होंने सब इन्फ्लुएंसर्स को गिफ्ट्स दिए थे, तो उनमें से एक गिफ्ट ये भी था, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था। ये बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ। ये इन्होंने ये कार्ड भी दिया था अपना साथ में, जहाँ पे भी इनका स्टोर है ये उसका। तो मेरा ये था कि जो पिंक और येलो वाली है साइड में, अगर मैं ये पहनती हूँ, हाँ ये वाली अगर मैं ये पहनती हूँ तो ये उसके साथ परफेक्ट मैच जाएगा। तो आई कैन मैच दिस नेकलेस एंड ईयरिंग विथ दिस if I'll wear a necklace।
तो ये कर सकती हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा लगता है ये जो फॉर्मल साड़ीज़ होती है ना, उनके साथ कुछ ऐसा आप स्टाइल अप करते हो तो ये मेरे पास एक ऑप्शन था। उसके अलावा ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, उसके अंदर मैंने ज्वेलरी रख रखी है अपनी। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, प्लीज़ डोंट माइंड दैट, सारा इधर उधर हो रखा है क्योंकि आपको पता है दिवाली पे मेरी सफाइयाँ तो हुई हैं बट अरेंज नहीं हुई हैं चीज़ें प्रॉपर्ली। तो मेरे पास ये जो मोती वाली माला है मुझे बहुत पसंद है, तो साड़ी के साथ मैं वो भी पहन सकती हूँ। एंड दिस इज़ वन इज़ ऑफ थेवा का जो अपना गोल्ड ज्वेलरी होता है वो है, जो कि मैंने अभी पहना था दिवाली के आसपास, तो मैंने इसी बॉक्स में ही रख दिया था, अंदर नहीं रखा है इसको अभी तक। तो ये भी मैं पहन सकती हूँ इस ऑरेंज वाली साड़ी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा, सोबर भी लगेगा। सो आई हैव दीज 2 ऑप्शंस। आप बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि इसके बगल में जो ये ऑरेंज वाला है ये वाला, बिकॉज़ ये दोनों तो मेरा थोड़ा सा कम ही मन है पहनने का, इन दोनों का ही ज़्यादा मन है। दो तब तक जब तक आप मुझे कमेंट करोगे तब तक शायद मैं पहन चुकी होंगी, बट फिर भी एक आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। एंड हाँ, वन मोर अपडेट, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना कभी भी टाइम पे व्लॉग्स नहीं देती हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब से मॉर्निंग में सबसे पहला काम मैं यही करूँगी, लाइक अराउंड 8 o'clock आई विल पब्लिश द व्लॉग्स। आप मुझे बता दो कि ये आइडिया कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि उसके बाद आपके पास पूरा दिन होगा उनको कभी भी देखने का। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना जो भी है व्यू पॉइंट इस चीज़ पे वो ज़रूर मुझे बताएं, जैसा आप लोग बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही कर लूँगी। और उसके अलावा ये यहाँ पे मैं अपना जो बाकी जो राजपूती साड़ी का कलेक्शन है वो मैं देख रही थी। ये हालांकि ये सब चीज़ें मैं स्कूल में थोड़ा सा कम ही प्रेफर करती हूँ, वैसे कुछ कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो पहन के जा भी सकती हूँ स्कूल में, बट मेरा कल इनमें से कुछ भी पहनने का मन नहीं था। अगर आप चाहते हो तो येस डेफिनेटली आई कैन मेक अ वीडियो ऑन माई राजपूती कलेक्शन ऑफ साड़ीज़ टू। तब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप देखना चाहते हो मेरा साड़ीज़ में राजपूती कलेक्शन। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो डेफिनेटली मेरे पास जितनी भी राजपूती साड़ीज़ हैं, राजपूती टाइप की जो साड़ीज़ हैं, मैं उनका एक अलग से वीडियो आप सबके लिए ज़रूर बना दूँगी, और कहाँ कहाँ से लिया है वो भी बता दूँगी। तो जो भी आप वीडियोज़ चाहते हैं वो आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगी। एंड आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।